हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पिंकल जैन नागोड़ा कोचिंग क्लास से आपके सामने क्रैश कोर्स का जो टॉपिक चल रहा है हमारे पास बेसिक मैथ्स, उसमें हमने कल भी डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज को आज वापस रिपीट करते हुए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा वापस समझा रहा हूँ। अच्छी तरह से समझना, और ये आज समझ गए आपके पूरा अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा, कि जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, क्या होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज आती है, थोड़ा सा बेसिक से वापस समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। देखो, इसमें हमारे पास 2 या 3 चीजें होती हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास, इसमें आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। देखो, कांस्टेंट किसको बोलते हैं उस चीज को ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? सो कांस्टेंट इज डिफाइंड, किससे क्या डिफाइन करेंगे कि कांस्टेंट का मतलब वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है। वैल्यू डज नॉट चेंज। मतलब कोई भी चीज है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वो कांस्टेंट है। जैसे हम हमारे पास कोई नंबर लिखते हैं, जैसे नंबर आ सकते हैं जैसे 9, जैसे एनी नेचुरल नंबर आ गया, कोई भी नेचुरल नंबर आ गया, जैसे नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 ऐसे कोई भी नंबर आ गया, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। नाम से पता है वेरिएबल का मतलब क्या होगा? चेंज होगा। जैसे चेंजेस, चेंज होगा। चेंज होगा क्या क्या होता है? एक्स हो, वाई हो, ये सब हमारे पास टी हो, जेड हो, ये हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल, जो कि इनकी वेरी चेंज होता है। ये सब चीजें हमारे पास। फिर हमारे पास इनका होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब हमारे पास एक्स और वाई मिला के और कुछ फंक्शन कर सकते हैं, या एक्स की वाई के फॉर्म में वैल्यू, जैसे अपन लिख दिया एक्स इज इक्वल टू, अपन लिख दिया वाई ऑफ एक्स, या एफ इज इक्वल टू, अपन लिखा एफ इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, ऐसे कुछ लिखते हैं। या अपन ऐसे लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये सब क्या हो गया? फंक्शन। तो हमारे पास 3 चीज पड़ी डिफरेंशिएशन में। सबसे पहले अवकलन। देखो, अवकलन का मतलब, और यहाँ डिफरेंशिएशन का मतलब मैं एक शॉर्ट में क्या बोलूं कि किसी चीज को ब्रेक करना, बस। उसमें अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं? डी वाई डी एक्स। अब मैं आपको जो हमारे पास अवकलन लिखते हैं, मतलब इसको लिखने का जो तरीका है उसको हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ये हमारे पास एक्चुअल में ये डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होता क्या है? एवरेज वैल्यू, ठीक है। आपके पास कोई भी चीज होती है, या एक्स के रेस्पेक्ट में वाई, या वाई के रेस्पेक्ट में एक्स की एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो देखो, हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखना। जब भी एवरेज की बात, जैसे हम वी एवरेज निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी एक्स अपॉन डी टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये कब निकालेंगे? जब एवरेज निकालते हैं। लेकिन लिमिटिंग, इससे भी छोटे की बात करते हैं, व्हेन वी यूज, क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। तो लिमिट में हम क्या करते हैं? इससे भी छोटा होता है तो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन हमको इंस्टेनियस, मतलब तात्कालिक इंस्टेनियस वेलोसिटी अपन को पूछेंगे, तो हम यहाँ पे वी इंस्टेनियस बोलेंगे, इंस्टेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया? लिमिट लिख देंगे, लिमिट नाम के जगह, और डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या बोलेंगे? 0 लिखेंगे, वही डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन टाइम इतना कम होता है कि उसको डेल्टा टी से 0 से ये लिमिट हैं, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छी तरह से ये चीज डिफरेंशिएशन में क्लियर करना। अब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले, सब फॉर्मूले लिखाऊंगा, फिर अपन एक ट्यूशन करेंगे तो हमको और वापस रिवाइज अच्छी तरह से हो जाएगा, ये सब चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है।
देखो इसमें सब फॉर्मूले 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट का पता लग गया। तो देखो हम किसी भी फॉर्म में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, dy/dx। एक चीज देखना, यहाँ पे y या कोई भी चीज लिखूंगा, एक चीज ध्यान रखना, ये इसकी रेंज में आना चाहिए। रेंज का मतलब ऐसे है कि यहाँ पे सर x लिखा और यहाँ पे x के टर्म लिखी होगी तो उसका एक डिफरेंशिएशन अवकलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे c लिखते हैं। c मतलब क्या लिख गया, कांस्टेंट। c का मतलब क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, c का मतलब क्या है, इस c का मतलब हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट का आंसर क्या होगा, आपको क्या बोलूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का आंसर क्या हो गया, बहुत बड़ा 0। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, उस चीज को देखते हैं। जैसे और चीज बोलता हूँ, सर पहला फॉर्मूला आपने बता दिया, अब यहाँ पे दूसरा बोलते हो, सर यहाँ पे क्या बोल दिया, d/dx, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और x। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज ध्यान रखना, 5x होगा तो हमारे पास इसको क्या आ गया, 5 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, dx/dx कैंसल आउट, तो यहाँ आंसर क्या आ गया, 5। इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, d/dx, यहाँ पे c और यहाँ पे u, तो इसका मतलब क्या आ गया, c बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, d/dx, और यहाँ पे du। क्यों u लिखा, क्योंकि u की वैल्यू भी हमको डिफाइंड नहीं है, इसलिए अपन बस c du/dx। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूले हैं, आगे और फॉर्मूला निकालते हैं, जिससे हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आता है। हमारे पास 3 फंक्शन आ गए, जैसे d/dx एज इट इज लिखा, और यहाँ पे u आ गया, प्लस v आ गया, प्लस माइनस कुछ भी आ गया, प्लस w आ गया। तो इसका d/dx निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप इंडिविजुअली कर लो, कैसे लिखोगे सर, du/dx प्लस माइनस एज इट इज आएगा dv/dx, और प्लस माइनस क्या आएगा, dw/dx। मतलब कभी भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको पूरे को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमको ये पूरा फॉर्मूला निकल जाए। और फॉर्मूला देखो, फोर्थ फॉर्मूला हम देखते हैं सर, d/dx, और यहाँ पे u और v 2 फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक को बाहर रखो, dv/dx आ गया, प्लस दूसरे को बाहर रखो, और यहाँ पे क्या आ गया, du/dx। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर का फॉर्मूला आया, 4th नंबर का फॉर्मूला आया। अब हमारे पास सर 5वें नंबर का फॉर्मूला अपॉन में आ जाए, जैसे d/dx, यहाँ पे u/v आ गया। तो इसको भी अच्छी तरह से समझना, इसका फॉर्मूले हैं, आपको इस फॉर्मूले में याद रखना है। क्या याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे v का स्क्वायर, तो ये v² v एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टू du/dx, यहाँ पे माइनस फर्स्ट को एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, dv/dx। तो इस हिसाब से हमारे पास कौन से कितने हो जाए, 5। लास्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम सबको तलाश थी, सबसे d/dx x की पावर n, सो इसका क्या आएगा, n आगे आ गया x n-1। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं किसके अंदर, जो आपके पास डिफरेंशिएशन में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं, अवकलन में काम आते हैं। सर हमको यूजेस बताओ, तो हमको एप्लीकेशंस बताओ, ताकि हम इस चीज का और यूज कर सके, तो आपको आइडिया पता लग जाएगा। तो हम और चीज करते हैं, देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल लेके चालू करते हैं ताकि आपको भी मजा आए, है ना। ठीक है, तो मजा कैसे आएगा, देखो मजा ऐसे आएगा, क्या नहीं आएगा, चलो कुछ करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले के साथ यूज भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। इन सब चीजों पे मैं बहुत एक एक एग्जांपल ले लेंगे, थोड़ा सा हमारा और बेनिफिट आ जाएगा। देखो कैसे कैसे क्या आते हैं फॉर्मूले, आपको एक साथ में लिखवा दिए। अब हम एक साथ क्या करते हैं, एक एक पॉइंट पे न्यूमेरिकल कर लो, कोई बात नहीं सर, हर चीज पे न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट वांस्टेंट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ले लिया सर, हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लिया फर्स्ट। ठीक है, ये इजी फर्स्ट क्या बोलते हो सर, सिंपल की बात करो तो जो लास्ट फॉर्मूला उसका एग्जांपल से सबसे चालू करते हैं। सर मैंने लिख दिया d/dx और x। देखो इसके 2 तरीके हैं,
आप dx और dx से कैंसिल आउट कर दो तो भी सीधा 1 आएगा, लेकिन मैं यदि मेथड से कर दिया 1। अब हमारे पास n फॉर्मूला क्या होता है, n x n माइनस 1। n की जगह यहाँ पे क्या 1 है, 1 आगे लिया, डॉट एज इट इज, x की जगह x, n की जगह 1 माइनस 1, तो क्या आ गया 1 x की पावर 0, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, सो आंसर क्या आ गया 1। बिल्कुल इसी सा कॉन्सेप्ट है। चलो ये तो मजा आ गया। दूसरी की बात करते सर, डी बाई डी एक्स, अब तो समझ में आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक्स, सर जितनी भी पावर है उसको आगे ले लो और उस पावर में से -1 कर दो तो आंसर कितना, 2 पावर है, 2 को आगे ले लिया एक्स और 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 1, इसको 2x बोल। और बोल सकते हो यहाँ पे सर डी बाई डी एक्स, आप यहाँ पे और बोल दो सर डी बाई डी एक्स, क्या बोल सकते हो एक्स की पावर 7, आंसर और नहीं बोलो, और नहीं फटाफट 7 आगे ले लिया एक्स और 7 माइनस 1 तो क्या आ गया 6, और बोलो 9x 10x, ऐसे कुछ भी आता है तो आपको ध्यान रखना है। अब सर इसकी जगह ऐसे भी आ गया, चलो ये हमारे पास है जैसे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दिया 10x, सर x का 1 होता है 10 मल्टीप्लाई में एज इट इज, तो ये 1, आंसर क्या आएगा 10। इस टाइप से हमारे पास अच्छी तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास प्लस सेटलमेंट, ये थोड़ा सा और घुमाए सर, और घुमाओ, घुमा लो। जैसे हमने डी बाई डी एक्स और ले लिया, क्या ले लिया रूट एक्स, क्या कहते हैं रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो हमारे पास 1/2 आगे आ गया। अब एक्स 1/2 माइनस 1, यही चीज होता है, तो ये क्या आ गया, अरे इसका क्या बोलोगे 1/2 एक्स की पावर -1/2, और -1/2 नीचे आएगा तो हमारे पास क्या आ गया 1/√2, तो रूट एक्स का क्या आ गया 1/√x। इससे बहुत सारी चीजें हैं, आपको और समझाते रहते, ठीक है, और समझे देखें, और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ नेगेटिव में भी बताओ, तो नेगेटिव में भी बताना पड़ेगा, जरूरी है। तो आपके पास ऐसे भी कोई आ सकता है, जैसे देखो कि हमारे पास, मैं एग्जांपल और ले सकता हूं, जैसे हमारे पास डी बाई डी एक्स की, और ये आ गया 1/x, सर इसका करके बताओ। देखो अच्छी तरह से मैं आपको, इसका भी प्रोसेस सेम ही है। क्या प्रोसेस है, x को ऊपर लो तो यहाँ पे आंसर क्या बोलोगे, फॉर्मूला तो वही है सर, x की पावर -1 आ गया, d बाई डी एक्स एज इट इज, फॉर्मूला लिखो। अब फॉर्मूले में क्या आ गया -1 आगे ले लो, x -1 तो इसका क्या आ गया -1, x की पावर -2, और -2 को नीचे ले लो तो आंसर क्या आ गया -1/x²। अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, किससे देखो, यदि यहाँ पे जो भी नंबर है, एक इसकी जो पावर है वो ऊपर में माइनस में लिख दो, जैसे एक और समझोगे थोड़ा और समझ में आ जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या बोलते 1/x², सर इससे समझा दो। मैं क्या समझाना जरा, इसकी पावर कितनी है 2, तो ऊपर -2 कर दो, नीचे x3 कर दो, सही में सर, सही में करके बता दो, चलो करके बता देते। x की पावर -2 ऊपर आया, क्या कहते हैं ये, इस माइनस या डी बाई डी एक्स ऐसे लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो, तो ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इस -2 को आगे ले लिया -2, फिर डी क्या आ गया आपके पास x की पावर -2 -1, तो ये क्या आ गया -2/x3। क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में हमारे पास, मैंने बोल दिया 1/x की पावर 5, तो आप इसका आंसर ओरली सर ये 5 है, वो भी माइनस में लिख दो -5, और यहाँ पे x, समझ में अरे आया या नहीं। तो ये हिसाब से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इसका आ गया प्लस माइनस का। चलो प्लस माइनस समझ में आ गया, क्या कहते हो आया। चलो अब प्लस माइनस के बाद हमारे पास और कॉन्सेप्ट किस चीज का आता है सर, डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू, क्या कहते हैं सर, 2 फंक्शन ले लो सर, 2 ले लिए x और y, सिंपल सी बात कर सर, x को बाहर रख दिया तो यहाँ पे y का क्या हो गया 1, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं dy, और y को बाहर रखा तो इसका क्या लिख सकते हैं dx। सिंपल, नहीं आया कुछ और ले, चलो और लेके भी समझा देते हैं, जैसे अपन ने और कुछ दिमाग सेट कर लो और लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरह से समझते रहिए, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा भारी चीज नहीं है, अच्छी तरह से देखो, ठीक है। मैं और समझा रहा हूँ, उस चीज पे क्वेश्चन देखना, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे हमारे पास उस फॉर्म देखो, जैसे ये आ गया 3x², ठीक है,
और मैंने साइन वाई कॉस वाई की इंटीग्रेशन बताने बाकी है जो ये, और यहाँ पे वाई स्क्वायर। थोड़ा समझना, चैन रूल जिसको कहते हैं, चैन रूल क्या कहते हैं, चैन। एक को बाहर रखो तो पहले को 3x² को बाहर रखा, और वाई स्क्वायर का क्या आता है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा वाई स्क्वायर का वाई की जगह 2 और ये वाई प्लस साइन। अब वाई स्क्वायर को बाहर रखा और 3 को भी बाहर रखेंगे तो 3 भी मल्टीप्लाई, अब x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आया 6x² y और 6y² x। कॉमन क्या आएगा सर 6xy कॉमन ले लो तो हमारे पास अंदर क्या आएगा x + y। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं, कर सकता हूं आपके आशा करने दो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आ गया, किसका आ गया u बाय सर u/v। अरे वो भी कर लो, जैसे कोई बोल रहा हो सर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है 3x + 4 और 5x + 3, कर ले बिल्कुल, चलो कर लो। सर ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से v का स्क्वायर नीचे, तो 5x + 3, क्या बोल रहा हूँ 5x + 3 का स्क्वायर v एज इट इज, तो 5x + 3 एज इट इज। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका करना, अरे सर इसका करना। इसमें 3x 4 का था क्या, 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या था 0, तो 3x में x का 1, तो आंसर क्या हो गया सर। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 3x में 4 का तो 0, तो 3x में 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x का तो क्या आ गया 1, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, फिर माइनस लिख दो। अब मैं इसको एज इट इज रखूंगा, 3x + 4 एज इट इज रखूंगा। अब इसका करता हूँ, क्या कहते हो, इसमें भी 3 का 0 तो 5x, x का 1, तो आंसर कितना आएगा 5। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो क्या आ गया 15, और यहाँ पे x + 9 माइनस, यहाँ पे भी क्या आ गया 15x प्लस क्या बोलोगे 20 के माइनस, यस माइनस सॉरी, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर, तो क्या बोलोगे 5x + 3 का स्क्वायर। तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 9 - 2 माइनस में कितना आया -11/5x + 3। तो आपको पर ये भी स्क्वायर का क्वेश्चन भी समझ में अरे आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमारे पास कौन सा प्लस वाला वाक्य, सब अलग अलग करके बताओ, मैं अलग अलग करके बताओ, क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझना। क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्वेश्चन जब बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमने ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन बता, तो क्या क्वेश्चन आता है, यदि कोई पार्टिकल है उसके मास कितना है 5 kg, क्या समझना, मैं आपको इक्वेशन भी सुन रखी है आपने, कोई पार्टिकल है उसका मास क्या है, क्वेश्चन समझना, कोई पार्टिकल है उसका मास m बराबर मैं दे रहा हूं 5 kg, और उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब x जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं 5t² + 2t + 1, अच्छी तरह से समझना। तो मेरे को क्या बोल रहे हो, t = 1 सेकेंड पर क्या निकालना है, फोर्स निकाल के बताओ, बहुत अच्छी तरह से समझना, कुछ नहीं करना है, फोर्स हम सब जानते हैं, तुम जानते हो, मैं जानते हो, सब जानते हैं, क्या जानते हैं सर, m = क्या होता है ma, m का मान तो दे रखा है, a कहां से आएगा, a कहां से आएगा, a = हमको x दे रखा है, x से v निकालेंगे, v से वापस क्या निकालेंगे a। सर x का, सर ये फॉर्मूला था v = dx/dt और a होता है सर dv/dt, क्या कहते हो जाएगा, यस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो पहला आपके पास इसमें क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअली करेंगे, हम क्या लिखेंगे dx/dt, d/dt, सॉरी x की जगह पूरा उतार दोगे तो 5t² + 2t + 1, क्या कहते हैं कांस्टेंट 1 सबको अलग अलग कर लो। तो यहाँ पे 5 तो बाहर आ गया, सब t², सीधा बोलो 2, लिमिट कितनी है 2, 2 को आगे ले लो और t में माइनस, t को एज इट इज, और 2 में से 1 को माइनस करो तो यहाँ पे 1, तो 2t, 2t का 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 1 और 1 का कांस्टेंट 0, तो आंसर कितना है 10t + 2 और t, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, v, हमको v निकालना है, क्या बस 1 सेकंड का। अब हमको क्या निकालना है, a, तो a = d/dt ऑफ क्या बोलोगे v, तो हमारे पास v क्या निकालेगा d/dt, और v की जगह अपन क्या बोलोगे 10t + 2, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको अलग करोगे तो 10t का 1 और 2 का 0, तो हमारे पास a कितना आ गया
बोलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे फोर्स पूछा था, F इक्वल टू एम है, तो M 5, ये 10 क्या कहते हो 50 क्या केजी न्यूटन, न्यूटन भाई साहब को भूल कैसे सकते हो। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूले हो गए, ये पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पे एग्जांपल क्लियर हो गए। अब हमारे पास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ भी लेने का है क्योंकि बहुत सारी चीजों में काम आता है, ठीक है। और अब हम कुछ फॉर्मूले हैं जो रटे रटाए करने हैं, e की पावर x log x, अच्छी तरह से समझ लो तो अच्छी बात है, बाकी याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या 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 चीज आती है देखो, और चीज, ठीक है। जैसे हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो मैं खाली फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स क्या आता है, टेन एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स डी बाई डी एक्स, फिर क्या आ गया सेक एक्स, फिर लास्ट में क्या था डी बाई डी एक्स, क्या बचेगा कोसेक एक्स। मतलब देखो कॉस का साइन, साइन का कॉस, अरे कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या आएगा सेक एक्स टेन एक्स, इसका क्या आएगा बोलो कोसेक एक्स सॉरी कॉट एक्स। सर इसके आगे माइनस, जो भी सी से चालू कौन कौन सा, ये सी माइनस, ये भाई साहब नहीं, ये नहीं है, ये सी माइनस, ये नहीं, ये सी माइनस, खत्म। क्या कहते हो क्लास, ओके। तो और क्या आता है देखो, डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, तो इसका क्या आता है 1 अपॉन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स आता है, ई की पावर एक्स का क्या आता है, ए की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे e की पावर ए एक्स आता है, ए आगे आ जाता है, मतलब ए एक्स आ गया तो इसे तो ए आगे आ जाएगा, समझ लेना। तो ये हमारे पास कितने आ गए, सब के सब फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूले वाला कंसेप्ट खत्म। अब हमारे पास दो बड़ी चीज आती है, मिनिमा और मैक्सिमा, नीचे और ऊपर ऊपर, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूले हुए हमारे पास मिनिमा मैक्सिमा की, क्लियर करते कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास बहुत सारी चीजें, फ्लक्स फ्लक्स निकालोगे जब 12th क्लास में आओगे ना, 12th में सब कंसेप्ट आइए सब चीज में, तो उसमें जाना। मिनिमा और मैक्सिमा के अंदर थोड़ी सी कंडीशन समझना, एक ग्राफ बता देते हैं, कोई एग्जाम है कोई डायग्राम है, अच्छी तरह से समझना। जैसे ये ग्राफ है, इसमें 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ये चीज है, ये यहाँ पे, तो यहाँ मिनिमा सबके पास माँ है, तो यहाँ पे भी इसके पास भी माँ, ये A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट ले लो, ये क्या आएगा, ये क्या होगा मैं मैक्सिमा, कौन सी माँ मैक्सिमा। तो आपको और कुछ नहीं ध्यान रखना, मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस ध्यान रखनी है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना ही है, ठीक है। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना ही है, लेकिन मैक्सिमा में क्या होता है और मिनिमा में क्या होता है, इस चीज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो और डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो, तो ये हमारे पास कंडीशन किसकी होती है, मिनिमा की। कौन सी माँ मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशन आपके पास बता, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगी, मिनिमा की कंडीशन आएगी। और लेस देन इक्वल टू पे क्या आएगा, ये तो 0 आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 होगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या बोलोगे, क्या भाई साहब, मैक्सिमा। कौन सी माँ, थोड़ा सा माँ को अच्छी तरह से खुश करेंगे, ये मैक्सिमा। तो ये 2 कंडीशन है, अच्छी तरह से समझ लेना। मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। क्वेश्चन में है ये, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन दे रहेगा, कोई क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू
5x² प्लस 2x+1 क्या होगा सर? चले देखो क्या होता है, हम भी देखते हैं। dy/dx निकालो, चलो निकाल लेते हैं सर। dy/dx निकाल दिया तो क्या आ गया सर? 5 को 5x² का 2x-2 हो गया। अरे क्या कहते हैं, सही है, यस। तो क्या आ गया फिर 1 का तो 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? dy/dx 0 कर दो, तो dy/dx 0 कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया? 10x-2। सो यहां से हमारे पास x इजिकल टू क्या आ गया? बोलो 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 सर। ये उधर चला गया तो x इजिकल टू क्या आ गया आपके पास? 1/5। x इजिकल टू क्या होता है? 1/5। क्या इसका आप ये मान के चलो, यदि इसका d²y/d² x निकालेंगे, सॉरी dx², क्या कहते हो? तो क्या आएगा सर? 10x की जगह 1 और 2 का 0, तो यहाँ पे ये तो क्या आ रहा है सर? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? ग्रेटर देन 0। अरे ग्रेटर देन 0 तो ये तो क्या आ गया? मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज बोला था मिनिमम में, हमारे पास क्या आ गया सर? d²y/dx² इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ मिनिमम कंडीशन आ गई। अब वो वैल्यू भी निकालनी है हमको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, हाँ, तो d²y/dx² इज इक्वल टू क्या आया आपके पास? 10 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये क्या आ गया? हमारे पास मिनिमा की कंडीशन फुल हो गई। अब मिनिमा की कंडीशन फुल होगी तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1/5 पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y का आंसर कितना आएगा? तो हम 5x² की जगह 1/5 का स्क्वायर -2 1/5 प्लस 1 सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? 1/5 -2/5 प्लस 1, इसको सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेके दिया, आंसर कितना आएगा? 4/5। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने मिनिमा, मैक्सिमा और ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यहां तक मैंने समझा दिया। और भी आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस चीज को सोल्व करके आपको बता दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। ये मेरा इजी से इजी तरीका सिखाया मैंने। और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज सपोर्ट करें अच्छी तरह से और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल और शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। जैसे हम आज खेल खेले वैसे अगली क्लास में करें। ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।